अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज आप लोगों के सामने 3 बड़ी खबरें रखूंगा। सबसे पहले खबर हमारे पास ये है कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है तो किस तरीके से सुनानी है और इमरान खान साहब को ये सज़ा कब सुना दी जाएगी। और इसी सज़ा के लिए गवाह माप जो है ना, एक अहम शख्सियत को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक उसको अनाउंस नहीं किया गया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसको छुपा के रखा हुआ है। इसी के हवाले से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है जो आप लोगों को बताएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मीडिया के ऊपर पाबंदी क्यों लगा दी गई है। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो किस दिन जो है ना रिजल्ट अनाउंस करेंगे इलेक्शन के, और ये नताइज जो है ना कितने घंटों के अंदर जो है ना अनाउंस किए जाएंगे। आया ट्रांसमिशन की इजाज़त होगी या नहीं, ये सारी चीज़ों के हवाले से हमारे पास बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये जो हफ्ता है ये बहुत ज़्यादा फैसलाकुन हफ्ता है। आज से और अगले 6 दिन जो है ना इंतहाई ज़्यादा अहम है और इन 6 दिनों के अंदर बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे और मुल्क की तकदीर का फैसला या तो ड्राइंग रूम के अंदर होगा या आवाम को 8 फरवरी को इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क का फैसला कर ले। और जो पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला सुनाएंगे, इसको तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा अहम जो है ना बात है। और 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस फैसले को रखने के लिए इससे पहले कुछ करना मकसूद है और बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज 29 जनवरी है और 3 फरवरी तक बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट होने हैं। यानी अभी से आपने ज़हन में रखना है कि ये 6 दिन जो है ना बहुत ज़्यादा अहम है। पहला फोकस इनका ये होगा कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाए, क्योंकि 4 और 5 को छुट्टी है। यानी 4 तारीख को इतवार है और 5 तारीख को यौम कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर छुट्टी होगी और 5 फरवरी को यौम कश्मीर जो है ना वो मनाया जाएगा। बाकी 6 दिन बचते हैं इलेक्शन तक और इन 6 दिनों में साइपर का केस जो है ना हर हाल में जो है ना कंप्लीट करना इनका मकसूद है। और एक और अहम खबर है जो आप लोगों को देनी है कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इसको जाहिर नहीं किया गया है। यानी मीडिया पे अभी तक इसको नहीं लाया गया है और इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया है और बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। और इस गिरफ्तारी का मकसद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक गवाह तलाश करना है और किसी न किसी तरीके से कोई सरकारी गवाह जो है ना मिल जाए और सरकारी गवाह इस तोते की तरह बयान करे जो इसको बताया गया है। हकीकत क्या है वो सर पे नज़र है तो इंतहाई अहम और शरीफ आदमी है जिसको उठाया गया है और इनको उठाकर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पर रखा हुआ है। इन पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं और अभी तक वो बच्चों के साथ राब्ते में नहीं है, अपने अहलिया के साथ राब्ते में नहीं है, अपनी फैमिली के साथ राब्ते में नहीं है। सिर्फ इनको ये बताया, इनकी फैमिली को ये बताया गया है कि जी आप खामोश रहे और वो हमारे पास है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ज़्यादा चांसेस ये है कि जिन साहब को उठाया गया है इनको इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना मकसूद है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा मवाब गवाह बनाना मकसद है इस बंदे का, या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देना मकसूद है, क्योंकि वादा माप गवाह तो इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वादा गवाह माप के लिए लाजमी है कि FIR के अंदर आपका नाम हो। तो इस बंदे का नाम FIR के अंदर नहीं है तो ये गवाही देना इनका मकसूद होगा। एक और काम हो रहा है, ये वक़ू आज से जो है ना कुछ दिन पहले हुआ है और इनका आज तक कोई रब्ता नहीं हुआ। यानी इस शख्सियत का अभी तक रब्ता अपने ख़ानदान के साथ भी नहीं हुआ, ना अपने फैमिली के साथ हुआ है, इसलिए ये जो साइपर का केस है ये गले में लटका हुआ है। अगर साइपर में इलेक्शन से पहले सज़ा सुनवानी है तो एक बहुत अहम डेवलपमेंट करनी जा रही है। लेकिन इसकी बुनियादी वजह क्या है कि इमरान खान साहब को सज़ा दी जाए और कितनी दी जाए ये प्लान भी बना के उन्होंने रखा हुआ है कि इमरान खान साहब को अगर सज़ा देनी भी है तो कितनी सज़ा देनी है, सज़ाई मौत देनी है, 14 साल की क्या चीज़ कितनी देनी है, सब चीज़ें जो है ना इनका प्लान बना के रखा हुआ। और कल जो एहतजाज हुआ इसने भी काफ़ी आंखें खोली है और इस एहतजाज ने ये भी बताया कि नाखून के जो है ना होश के नाखून ले लें। अगर आप पाकिस्तान के अवाम अगर घरों में अभी तक बैठे हैं तो वो इसलिए घरों के अंदर बैठे हैं क्योंकि वो 8 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 तारीख को उनको राइट दिया जाए कि वो वोट करें और जिसको वो चाहते हैं उसको वो वोट डाल के जो ना अपना राइट इस्तेमाल करें।
अगर 8 तारीख को उनको जो है ना राइट मिल जाता है तो वो जो है ना जुल्म का बदला, जो है ना जुल्म का हिसाब जो है ना वो वोट के ज़रिए लेंगे। ये पाकिस्तान के अवाम, जितने भी अवाम है, इसका ये मकसद भी है। अब वो इसी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। कल इनको मौका मिला था, वो सड़कों पर नज़र आए थे और उन्होंने ये बताया था कि हम कहीं पर भी नहीं गए, हम अभी भी खान साहब के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और हम मौजूद हैं और हमने जिसको वोट देना है उसको हमने देना है। अब जो मर्ज़ी आप जितना जो करना चाहते हैं आप कर ले। कल एक 3 तलवार वाला वाक़या हुआ है और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और अपने आप को होश और हवास में बरकरार रखने इनको करनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि एक पहले से जो है ना एक नैरेटिव जो है ना बाकायदा तौर पर दिया गया है कि एक और 9 मई होना है और 9 मई से मकसद या मतलब ये है कि एक और तशद्दुद वाक़या होगा और इस पर तशद्दुद वाक़या से के साथ जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंसलिक किया जाएगा और इस वाक़े की वजह से इमरान खान साहब को भी जो है ना और मुश्किल में डाला जा सकता है, उनको सज़ा सुना दी जा सकती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जो वर्कर हैं उनको भी जो है ना सज़ा मिल सकती है, क्योंकि ये 9 मई फिर जो है ना उसको जवाज़ बना के इन्हीं के ऊपर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। इसलिए पूरी कोशिश करने के अगले 6 दिन के अंदर अंदर जो है ना किसी ऐसे एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना कि जिसको बुनियाद बनाकर कोई ऐसा अनरेस्ट पैदा किया जाए कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पूरा मलबा डाला जाए। लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को बचना चाहिए। इस वक्त जो काम किया जा रहा है कि वोटर को पुलिस स्टेशन तक जाने न दिया जाए और इनको इतना मायूस किया जाए कि वो कहे कि लानत बेचते इसी ऊँट पर और हम कहे कि हमने इन कामों में पढ़ना ही नहीं है। यानी सारे लोग ये समझे कि हम लानत बेचते हैं इसी किस्म के इलेक्शन के ऊपर और हम जो है ना पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा इसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। अब आते हैं जो बहुत अहम और बड़ी ख़बर है वो मीडिया के हवाले से कि मीडिया के ऊपर पाबंदी क्यों लगा दी गई है और जो नोटिस इशू किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई थी और फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसी तरह अगर जो है ना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे ये निगरान वज़ीर इत्तलात और इसके साथ DGFIA की मिल के उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें असल में उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया था और ये मैसेज उन्होंने डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कन्वे किया था कि जनाब हमारे काम में आपने रुकावट न डालें, हमारे GIT हमने बना दी है और हमें काम करने दे और इसमें आपने नहीं आना। एक मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया है और कौन कर रहा है मैसेज, क्यों कन्वे कर रहा है, निगरान वज़ीर इत्तलात ये सब कुछ कर रहे हैं। और निगरान वज़ीर इत्तलात सोलंकी साहब जो है ना वो पहले बहुत कुछ कह चुके हैं और वो अदलिया को भी बहुत कुछ कह चुके हैं। वो बहुत से ऑनरेबल जो हमारे जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने बहुत कुछ ट्वीट्स किए हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहले ये सब कुछ किया है। आगे चलते आपको ये बताते हैं कि इस वक्त जो मीडिया को दबाए जा रहे हैं क्योंकि अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है और कल आके ये लोग ये बताए कि हम जो करना चाहते हैं हम कर लें, क्योंकि उन्होंने जो है ना मीडिया जो है ना सुप्रीम कोर्ट का या जो है ना अदलिया का कंधा वो वैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और निगरान हुकूमत को क्या दिलचस्पी है, वैसे इंटरेस्टिंग बात यह कि उनको क्या दिलचस्पी है कि 8 फरवरी को जो है ना ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती है। जो दानली का प्रोग्राम उन्होंने अभी से बनाया है असल में इसी की तैयारी की जा रही है और मीडिया को पहले से दबाया जा रहा है और इतना दबाया जा रहा है कि इंक्वायरी साथ साथ चलती रहेगी। उनको ये भी बताते जाएंगे कि साथ साथ इंक्वायरी चलती रहेगी। आपको कभी जो है ना 30 जुलाई को बुलाया, 30 फरवरी को बुलाया गया, 30 जनवरी को बुलाया जाएगा, किसी को 31 जनवरी को, किसी को 3 फरवरी को, किसी को 4, किसी को 8 और इस तरह जो ना ये चलता रहेगा और इन्हीं के ऊपर ये तलवार जो है ना इन्हीं के सर के ऊपर लटका रहेगा। और इस वजह से इनको ये डराया जाएगा कि अगर आप जो है ना कल हम आपको बुलाएंगे और आप आएंगे वहाँ पे पेश होंगे और फिर इसके बाद जो है ना आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और इनको ये कहा जाए कि आप जो है ना खामोश रहे। लेकिन एक और बहुत अहम काम किया जा रहा है कि मीडिया को कहा जाए कि आप खामोश रहे, कि आपने इसमें नहीं आना, क्योंकि सर्वे इस पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है कि आपने सर्वे नहीं देने और कुछ ही दिनों में एक और पाबंदी आएगी और वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि आपने इलेक्शन वो जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहम है। वो पाबंदी ये है कि आपने इलेक्शन ट्रांसमिशन इस तरह नहीं करनी जिस तरह पिछले इलेक्शन के अंदर इलेक्शन ट्रांसमिशन हुआ है और ये सब चैनल्स को ये बताया जाएगा और ये जो है ना फेमरा की तरफ से अनाउंस होगा और प्राइवेट चैनल को किसी भी किस्म की जो है ना इजाज़त नहीं होगी कि वो जो है ना इलेक्शन ट्रांसमिशन करें।
और इलेक्शन इस वक्त तक अनाउंस नहीं होगा कि जब तक इलेक्शन कमीशन पीटीवी पर आकर अनाउंस न करे। एक और इन्फॉर्मेशन है यानी मालूमात हमारे पास जो इससे आपको आगाह करे कि वो पीटीवी पर आकर रिजल्ट अनाउंस करेंगे और किसी और चैनल को किसी भी प्रोग्राम में अनाउंस करने की इजाज़त नहीं होगी। ये एक रिसोर्स की तरफ से हमें मिला है। इसमें रद्द-बदल भी हो सकती है, इसमें चेंजेस हो सकती है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है ना मालूमात यही है कि जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना सरकारी टीवी के ऊपर अनाउंस होगा। सरकारी टीवी चैनल जो है ना वो इसको अनाउंस करेगा, यानी पीटीवी इसको अनाउंस करेगा और बाकी प्राइवेट चैनल इसको अनाउंस नहीं कर सकेंगे। रिजल्ट इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा और वो कैसे अनाउंस करेगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि वो किस तरीके से इसको अनाउंस करेंगे। वो ये बताएंगे कि इस बंदे ने इस हल्के से जो है ना इलेक्शन जीता है, लेकिन ये पहली पोजीशन है इसकी, या अव्वल नंबर वो बंदा है। फिर वो बताएंगे कि दूसरे नंबर पे आया, ये तीसरे नंबर पे आया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहीं पे ये है कि वो इस दफ़ा ये नहीं बताएंगे कि इस बंदे ने इतने वोट हासिल लिए, इतने वोट जो है उनके कैंसिल हुए, उस दूसरे बंदे ने इतने लिए, तीसरे ने इतने लिए, जो फर्स्ट पे आया वो उसके इतने, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने। लेकिन वो इस दफ़ा इस तरह करेंगे कि वो सिर्फ ये बताएंगे कि ये बंदा जो है ना पहली नंबर पे आया, ये दूसरी नंबर पे आया, ये तीसरी नंबर पे आया। किसी किस्म के जो है ना उसकी काउंटिंग नहीं बताएंगे कि इतने वोट जो है ना इसी हल्के के अंदर डाले गए हैं। 7, 8, 9 तारीख को नेट जो है ना उसको भी बार बार स्लो किया जाएगा कि लोग जो है ना वो जो है ना फुटेजेस इस तरीके से जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, और तमाम चैनल को कैमरा की तरफ से जल्द जो है ना ये हुक्म मिल जाएगा। नताइज एक ही ब्लैक जो है ना बल्क में आएंगे, यानी नताइज भी वो एक ही दफ़ा जो है ना वो बताएंगे और इस दफ़ा नताइज डिले नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पहले से ये सोचा हुआ है कि कौन किस हल्के से जीतेगा और कौन किस हल्के से हारेगा। और एक ही यानी 3-4 घंटों के अंदर अंदर जो है ना ये इलेक्शन वो अनाउंस करेंगे। यानी उन्होंने पहले से ये बताया कि जो है ना 12 बजे तक जो है ना पूरे 12 बजे तक ना हो तो जो है ना 1 बजे तक जो है ना ये पूरे के पूरे जो है ना वो अनाउंस करेंगे और पूरे के पाकिस्तान के जो है ना इलेक्शन के नताइज वो अनाउंस करेंगे। तो जितने भी इंफॉर्मेशन आज तक हमारे पास थी वो हमने आप लोगों के सामने रखे। तो अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।